कविवर हरिवंश राय बच्चन की अक्षय कीर्ति का आधार मधुशाला की अगली कड़ी के साथ काव्य संगम के मंच पर मैं अजय कुमार दुबे आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और कविता प्रारंभ करता हूं। जला हृदय की भट्ठी खींची मैंने आंसू की हाला, छल 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 का करता इससे पल पल पलकों का प्याला। आंखें आज बनी है साकी, आंखें आज बनी है साकी, गाल गुलाबी पी होते। कहो न बिरही मुझको मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। इस छंद में जो नायिका है अर्थात जो विरहिणी है वह हृदय की भट्ठी में वो जल रही है। उसकी पलकों का प्याला हमेशा छलक रहा है, आंखों में आंसुओं की हाला है। वह बतला रही है कि मैं विरही नहीं हूं, मुझे ही सच्ची मधुशाला समझो। सच बात यह है कि विरहिणी की पलकों से जो आंसू छलक रहे हैं एक तरह से वो मदिरालय ही छलक रहा है। तो कवि चलती फिरती मधुशाला कहता है उस विरही को। पंक्ति पर ध्यान दें। आंखें आज बनी है साकी, आंखें आज बनी है साकी, गाल गुलाबी पी होते। कहो न बिरही मुझको मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। कितनी जल्दी रंग बदलती है अपना चंचल हाला, कितने जल्दी घिसने लगता हाथों में आकर प्याला। कितनी जल्दी साकी का आकर्षण घटने लगता है, प्रात नहीं थी वैसी जैसी रात लगी थी मधुशाला। इस जीवन में व्यक्ति की जो स्थिति है, दशा है, अवस्था है, वह सब परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो यौवन में व्यक्ति होता है फिर समय ढलता है वह वैसा नहीं रह जाता है, वह आकर्षण नहीं दिखता है। तो इसी को लक्ष्य करके कवि कहता है कितनी जल्दी साकी का, कितनी जल्दी साकी का आकर्षण घटने लगता है, प्रात नहीं थी वैसी जैसी रात लगी थी मधुशाला। बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला। इस जीवन में व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है, एक एक चीज को पाना चाहता है, भाग्य उसे बूंद बूंद को तरसाता है। कभी हाथ से छिन जाएगा तेरा यह मादक प्याला, कभी वह मादक प्याला हाथ से छिन जाता है। तो कवि कहता है देखिए, बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, कभी हाथ से छिन जाएगा तेरा यह मादक प्याला। पीने वाले साकी की, पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना, मेरे भी गुड़ यूं ही गाती एक दिवस थी मधुशाला। अर्थात संसार का जो आकर्षण है, कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप उस प्रशंसा में मत पड़िए, उस फेर में मत पड़िए, क्योंकि कवि कहता है कि मेरे भी गुण एवं गाती एक दिवस थी मधुशाला। उस प्रशंसा के पीछे बहुत गहरी बात छिपी हुई होती है, बहुत गहरा रहस्य छिपा होता है। देखिए,
पीने वाले साकी की पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत आना, मेरे भी गुण यूं ही गाती। एक दिवस थी मधुशाला, छोड़ा मैंने पंथ मतों को, तब कहलाया मतवाला। जब मैं विभिन्न प्रकार के मत को मानता था, पंथ को मानता था, जब उसे त्याग दिया तभी मैं मतवाला कहलाया। और सुरा जो है मेरे पग धोने के लिए आगे बढ़ी। तो कवि कहता है, छोड़ा मैंने पंथ मतों को, तब कहलाया मतवाला। चली सुरा मेरा पग धोने, तोड़ा मैंने जब प्याला। अब मानी मधुशाला मेरे, अब मानी मधुशाला मेरे पीछे पीछे फिरती है। क्या कारण अब छोड़ दिया है, मैंने जाना मधुशाला। अब मैं मधुशाला जाना जब छोड़ दिया तो वह मानी मधुशाला मेरे पीछे पीछे पड़ती है, घूमती है। जब हम किसी के पीछे दीवाने होते हैं, उसके पीछे पागल होते हैं, भटकते हैं, तो लगता है वह व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है। तो कवि तो यहाँ कहता है कि अब तो मैं मधुशाला जाना छोड़ चुका हूं, तब देखो मधुशाला मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। यह संसार की बहुत बड़ी नीति है, जीवन की नीति है, यह समझने की चीज है। कवि आगे कहता है, यह न समझना पिया हलाहल, मैंने जब न मिली हाला। तब मैंने खप्पर अपनाया, ले सकता था जब प्याला। जले हृदय को और जलाना, जले हृदय को और जलाना, सूझा मैंने मरघट को। अपनाया जब इन चरणों में, लौट रही थी मधुशाला। कितनी आई और गई पी, इस मदिरालय में हाला। इस संसार रूपी मदिरालय में कितने लोग आए और चले गए। टूट चुकी अब तक कितने ही मादक प्यालों की माला। वो मादक मस्त प्यालों की जो माला है वह कितनी बार बिखर चुकी है। कवि कहता है, कितने साकी अपना अपना काम खत्म कर दूर गए। बहुत सारे हमारे आपके जैसे लोग इस दुनिया में आए, अपने अपने काम किए और यहाँ से चले गए। कितने पीने वाले आए, चले गए, किंतु वही है मधुशाला। मधुशाला जहाँ की तहाँ है। यह संसार शाश्वत है और इसमें जो आने वाले हैं वे शाश्वत नहीं हैं। आते हैं, अपना काम करते हैं, इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो कवि कहता है, कितनी आई और गई पी, इस मदिरालय में हाला। टूट चुकी अब तक कितने ही मादक प्यालों की माला। कितने साकी अपना अपना, कितने साकी अपना अपना काम खत्म कर दूर गए। कितने पीने वाले आए, किंतु वही है मधुशाला। कितने होठों की रखेगी याद भला मादक हाला। कितने हाथों को रखेगा याद भला पागल प्याला। कितनी शक्लों की रखेगा, कितनी शक्लों की रखेगा याद भला भोला साकी। कितने पीने वालों में है एक अकेली मधुशाला। दर दर घूम रहा था तब मैं चिल्लाता हाला हाला। मुझे न मिलता था मदिरालय, मुझे न मिलता था प्याला।
कवि कहता है कि जब मैं दर-दर भटक रहा था, हाला हाला चिल्लाता हुआ सर्वत्र भटक रहा था, तब ना मुझे मदिरालय मिलता था और ना ही प्याला मिलता था। लेकिन जब मिलन हुआ तो मिलन का वह सुख प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वह किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। मैं अब जम कर बैठ गया हूँ, घूम रही है मधुशाला। अब मैं एक जगह जम कर बैठ गया हूँ, मधुशाला सर्वत्र फिरती हुई मुझे नजर आ रही है। ध्यान दें, दर दर घूम रहा था तब मैं चिल्लाता हाला हाला, मुझे न मिलता था मदिरालय, मुझे न मिलता था प्याला। मिलन हुआ पर नहीं मिलन सुख, मिलन हुआ पर नहीं मिलन सुख, लिखा हुआ था किस्मत में। मैं अब जम कर बैठ गया हूँ, घूम रही है मधुशाला। मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला। यह संसार मदिरालय है, मधुशाला है, और हम सभी साकी हैं, पीने वाले हैं, पिलाने वाले हैं। हाथों में प्याला है और मैं मदिरालय के अंदर हूँ, और प्याले में मदिरालय जो है वह बिंबित प्रतिबिंबित हो रहा है। और पूरा जीवन तो हमारा बीत गया, लेकिन अब तक मैं इसी उधेड़ बुन में हूँ कि मैं मधुशाला के अंदर हूँ या मेरे अंदर मधुशाला है। कवि मधुशाला में इतना खो चुका है, एवं समझिए कि हम इतने सांसारिक हो गए हैं कि माने एक कहना मुश्किल है कि हम संसार में हैं या संसार हम में है। मुक्त होना बड़ी मुश्किल है। तो कवि कहता है, मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय बिंबित करने वाली है हाला। इसी उधेड़ बुन में ही मेरा, इसी उधेड़ बुन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया। मैं मधुशाला के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। कबीरदास की वह साखी याद आती है कि जब कबीर ने कहा कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यहाँ कवि वही कहता है कि मैं मधुशाला के अंदर था या मधुशाला मेरे अंदर थी। ये कहना मुश्किल है भाई। किसे नहीं पीने से नाता, किसे नहीं भाता प्याला। संसार में ऐसा कोई भी इंसान बता दो जिसे पीने से नाता नहीं है, जिसे प्याला भाता नहीं है। कारण कि पीने वाले अलग अलग हैं। कोई सुरा का पान करता है, कोई धन का करता है, कोई इश्क का करता है, कोई विद्या का करता है, कोई यश का करता है। तो इस तरह से तरह तरह के अर्थ हैं। मधुशाला तो एक सांकेतिक अर्थ देने वाला शब्द है, बहुत सारे अर्थों को देता है। तो कवि कहता है, ऐसा कोई इंसान बता दो जिसे पीने से नाता नहीं हो, जिसे प्याला नहीं भाता हो। इस संसार के मदिरालय में तरह तरह की हालाएं हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी पी रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, और सबका साकी जो है, मादक साकी एक ही है, वह परमात्मा एक ही है। लक्ष्य सबका अपना अलग अलग है, लेकिन उसका लक्ष्य तो अपना एक ही है। एक सभी की मधुशाला, सबकी मधुशाला भी एक है। तो मधुशाला यह संसार है, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है, कुछ भी हो सकता है मधुशाला का अर्थ। तो देखें, किसे नहीं पीने से नाता, किसे नहीं भाता प्याला, इस जगती के मदिरालय में तरह तरह की है हाला। अपनी अपनी इच्छा के, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी पी मदमाते, एक सभी का मादक साकी, एक सभी की मधुशाला।
आज सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं मधुशाला की अगली कड़ी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए शुभ विदा।